डियर फार्मासिस्ट एग्जाम एस्पिरेंट्स, आप सभी को जिस बुक का बेसब्री से इंतजार था, जी हाँ, थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप बुक लॉन्च होने वाली है, जिसकी प्री बुकिंग 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी एंड 28 अक्टूबर से बुक डिस्पैच होना भी स्टार्ट हो जाएगा। सो 24 टू 28 अक्टूबर तक आप यदि इस बुक को परचेज कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको ऑफर प्राइस मिलेगी जो कि है 650 रुपीज़। 650 रुपीज़ में ये आपको बुक अवेलेबल हो जाएगी। ऑफर प्राइस है ओनली फॉर 24 टू 28 अक्टूबर। देन आफ्टर ये बुक की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो जरूर से इस बुक को आप इसी ड्यूरेशन में परचेज कर लें क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आने वाला। तो चलिए आज हम देखते हैं इस बुक में क्या ऐसी खास बात है जो कि आपके फार्मासिस्ट बनने के सपने को पूरा करेगी। आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए ये जो बुक है इंडिया का पहला ऐसा बुक है जो कि फुल्ली कलर्ड है, जो कि अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, हार्ड बाइंडेड बुक है। तो ये जो बुक है एक्चुअल प्राइस इसकी अराउंड 1200 है, बट आपको ऑफर प्राइस में 650 में अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस बुक में और क्या क्या खास बात है, इसकी क्या क्या फीचर है जो कि आपके फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहेगी। चाहे आप कोई भी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ESIC, रेलवे, NTPC, NHM या कोई भी स्टेट लेवल के या फिर सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन की आप स्टडी कर रहे होंगे, तो आपके लिए ये बुक सक्सेस की साबित होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस बुक में क्या क्या कंटेंट दिए हुए हैं और किस प्रकार से बुक को प्रिपेयर किया गया है। सबसे खास बात ये भी है कि इस बुक को प्रिपेयर करने के समय ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप की बुक को भी स्टडी किया गया है। इट मींस जितने भी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में अभी तक पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं इस बुक में किस प्रकार से कंटेंट्स को दिया गया है। तो सबसे पहले आप जैसे बुक को ओपन करते हैं कंटेंट पेज आपको नजर आएगी। तो कंटेंट पेज को ओपन करते ही आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस बुक को अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया गया है, जहां पर सब्जेक्ट वाइज सेपरेशन किया गया है। अभी आप देखेंगे आगे जब कंटेंट में आते हैं तो सब्जेक्ट वाइज तो सेपरेशन किया ही गया है, साथ ही टॉपिक वाइज भी इनको सेपरेशन किया गया है। तो जैसे कि आप देख पाएंगे फार्मास्यूटिक्स में और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, यूनिट ऑपरेशन जिसको हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं, कॉस्मेटिक डिस्पेंसिंग, क्लिनिकल फार्मेसी, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये जो आपका सिलेबस है इसको बी फार्मा एंड डी फार्मा सिलेबस दोनों के अकॉर्डिंग बनाया गया है क्योंकि फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में ओनली डी फार्मा से क्वेश्चन नहीं आते, कुछ बी फार्मा लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए इनको दोनों सिलेबस अकॉर्डिंग बनाया गया है ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। आपके लिए बुक बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आगे आते हैं तो आप देखेंगे फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, जिसे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस भी हम कहते हैं, इनको भी सेपरेटली दिया गया है क्योंकि इनसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में। फार्माकोलॉजी जो कि फार्मा फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इनको भी सेपरेटली दिया गया है। फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट को दिया गया है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस भी इसी के अंदर आते हैं, तो इनको इसमें इंक्लूड किया गया है। आगे चलेंगे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री आपने बी फार्मा में भी स्टडी किया होगा और डी फार्मा में भी किया होगा, तो यहाँ पर इसको सेपरेटली दिया गया है। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्म के कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के भी कंटेंट आपको मिलेंगे। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को भी सेपरेट कर दिया गया है क्योंकि फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन से इससे 9 to 10 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। नॉन फार्मा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं क्योंकि अभी आपने देखा होगा मैक्सिमम फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में नॉन फार्मा पोर्शन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। नॉन फार्मा क्वेश्चन इन द सेंस रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन इससे आते हैं अभी की डेट में। और जनरली आप यदि बी फार्मा के हो या डी फार्मा के हो, आप फार्मा फील्ड के क्वेश्चन को इजिली से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपने इसकी स्टडी की हुई है। बट जो स्टूडेंट नॉन फार्मा स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका जरूर से वो स्कोर अच्छा ले आते हैं क्योंकि ये उनके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर नॉन फार्मा पार्ट को भी बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बेसिक लेवल में समझाने का कोशिश किया गया है ताकि आप इजीली से इसे समझ सके और अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा रैंक ला सके।
तो आगे यदि आप चलते हैं कंटेंट की ओर, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स में आपको देखने को मिलेगा फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। तो इनसे जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप बुक का हेल्प से हमने सारे फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को एनालाइज करके गया है। इट मीन्स आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। फार्मेसी की हिस्ट्री है, उसको सबसे पहले फार्माकोपिया के बारे में है। फार्माकोपिया से जरूर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जितने भी एडिशन है उसमें कितने मोनोग्राफ ऐड हुए हैं, कौन से कलर्स के हैं, कितने वॉल्यूम है, सभी चीजें यहाँ पर टेबुलर में आप जाएंगी। इस बुक को आप कह सकते हैं कलर्ड तो है ही, साथ ही इसमें फ्लो चार्ट, डायग्राम और साथ ही साथ निमोनिक्स ट्रिक का यूज करके बहुत ही आसान लैंग्वेज में इसे बनाया गया है ताकि आप इसे आसानी से याद रख सकें और इजली से इनके कॉन्सेप्ट को समझ सकें। क्योंकि आप जब थ्योरी फॉर्म में स्टडी करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को तो आप जल्दी से उसे भूल जाते हैं, बट उसी कॉन्सेप्ट को यदि आपको फ्लो चार्ट में, टेबल में दे दिया जाए तो आप आसानी से याद रख पाते हैं, लॉन्ग आपको याद रहती है। और फुल्ली कलर्ड होने के साथ ही साथ बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको कलर के यूज से हाईलाइट किया गया है। तो यही हाईलाइटेड लाइन आपको इजीली से रिकॉल हो पाएंगे एग्जाम के टाइम में। और साथ ही कलर होने के कारण और अच्छे से डायग्राम के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझाने का कोशिश किया है, जिससे कि आप इसमें बोर फील भी नहीं करेंगे। क्योंकि जनरली थ्योरी को स्टडी करने से बहुत ही बोरियत सा फील होता है, बट यहाँ पर कलर, डायग्राम इनका यूज करके थोड़ा इंटरेस्ट आपको आएगा स्टडी में और आप बोर भी फील नहीं होंगे। मीन्स आपको बहुत ही मजा आने वाला है जब आप इस बुक को स्टडी करेंगे। आपको और भी ऐसा लगेगा कि हम इसको और आगे स्टडी करते जाएं। तो चलिए और आगे आते हैं, देखते हैं फार्मास्यूटिक्स के बाद इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। फार्मास्यूटिक्स में ही आप देख सकते हैं, अभी हमने देखा जैसे कि टैबलेट का, तो आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट में ही सब चीज डिस्क्राइब कर दिया गया है, शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में, टू द पॉइंट है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन भी ना हो। फ्लो चार्ट एंड डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हैं कितने आसानी से कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। डाइल्यूएंट है, बाइंडर्स है, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। जितने भी स्टेप होते हैं ग्रेन्युलेशन के, इनको भी डायग्राम की हेल्प से समझाया गया है। देख सकते हैं आप लोग टेबलेट के जो डिफेक्ट होते हैं इनसे क्वेश्चन जरूर से पूछ लिया जाता है फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर इमेज के हेल्प से समझाया गया है ताकि यदि आप कॉन्सेप्ट भूल जाएं, थ्योरी भूल जाएं, बट इमेज आपको ध्यान में रहेगा और इमेज से आप लोग फिर इस आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। फिर यदि हम लोग आगे आते हैं, आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है आगे यूनिट ऑपरेशन। तो यूनिट ऑपरेशन में जितने भी मशीन है, इनके मैकेनिज्म है, इनका यूजेस है, सभी चीज़ों को यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे वो इवापोरेशन हो, एक्सट्रैक्शन हो, डिस्टिलेशन हो, इनको आपको टेबुलर फॉर्म में और फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखने को मिलने वाला है। साथ ही मशीन का डायग्राम भी दिया गया है ताकि आप आसानी से इन सभी चीज़ों को समझ सके कि कौन सी मशीन किस प्रकार से वर्क करती है, उनका क्या है मैकेनिज्म। कॉस्मेटिक साइंस से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पर कॉस्मेटिक को भी प्रेफरेंस दिया गया है। वैसे डिस्पेंसिंग की बात करें तो डिस्पेंसिंग में जरूर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लैटिन टर्म से और प्रिस्क्रिप्शन से। भाई आप फार्मासिस्ट बनने वाले हैं तो प्रिस्क्रिप्शन से तो क्वेश्चन जरूर से आते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है, टेबुलर फॉर्म में एग्जाम्पल के साथ दिया गया है। और साथ ही जितने भी यहाँ पर इनकम्पेटिबिलिटी होती है, लैटिन टर्म होते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। कैलकुलेशंस हो जैसे कि एज रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है कैलकुलेशन करने के, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यंग्स हो गया, डिलिंग्स फॉर्मूला है, इनको एग्जाम्पल के साथ दिया गया है ताकि आप इनका प्रैक्टिस भी कर सकें और आपसे कोई भी क्वेश्चन यदि कैलकुलेशन वाले आए तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पर फार्मास्यूटिक्स के बाद आप देख पाएंगे बायोटेक्नोलॉजी भी दिया गया है फार्मास्यूटिक्स के अंदर, क्योंकि इनसे भी आजकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर आते हैं हम लोग फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, जिसे फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। तो इनको बेसिक लेवल से, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन 10 to 12 क्वेश्चन आप देख पाएंगे फार्मासिस्ट में फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स से, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है ये, इसीलिए सेपरेटली दिया। कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, चाहे वो सेक्शन से पूछा गया हो, फॉर्म नंबर से पूछा गया हो, शेड्यूल से पूछा गया हो, या फिर चैप्टर से पूछा गया हो, या फिर पेनाल्टी से, तो सभी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी इनकी कमेटी, इनसे भी हमेशा क्वेश्चन आता है, पीसीआई मेंबर से क्वेश्चन आता है, तो इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ईयर के साथ मिलेगा। और ट्रिक्स एंड न्यूमोनिक्स के हेल्प से आप इसको इजीली से याद रख सकते हैं। देख पाएंगे सभी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियरली वे में दी गई हैं।
फिर यदि हम आगे चलते हैं, इसी प्रकार से सभी लॉ में पूछे गए पेनाल्टी है, इनके शेड्यूल है, सभी चीज़ों को यहाँ पर दिया गया है ताकि आप आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। आगे आते हैं हम लोग, फार्माकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हर फार्मेसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो फार्माकोलॉजी पर विशेष रूप से ध्यान देकर इन्हें डायग्राम के थ्रू इनके मैकेनिज्म को, इनके यूजेस को, इनके साइड इफेक्ट, सभी चीज़ों को यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और ट्रिक भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूँ, यहाँ पर जैसे कि एंजाइम इंड्यूसर एंड एंजाइम इनहिबिटर की ही आप ट्रिक देख सकते हैं। इन दोनों को याद करने के लिए आपको बहुत अच्छा सा ट्रिक दिया गया है। ट्रिक्स कुछ फनी है ताकि आप इसे आसानी से याद रख सकें और आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आए। साथ ही देख सकते हैं और कुछ ट्रिक की यदि मैं बात कर लूँ तो ऑर्फन ड्रग, जो कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इनको भी याद करने का बहुत ही आसान ट्रिक यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से ट्रिक और रिमोनिक के हेल्प से आप सभी कॉन्सेप्ट को इजीली याद रख सकते हैं और डायग्राम फ्लो चार्ट की तो इसमें कमी ही नहीं है। कॉन्सेप्ट को बहुत ही ईजी वे में डायग्रामेटिकली इसको समझाने का प्रयास किया गया है। फिर यदि हम चलते हैं फार्माकोग्नोसी में, फार्माकोग्नोसी से भी आपको 7 to 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर इनके जितने भी साइंटिस्ट हैं फार्माकोग्नोसी में कंट्रीब्यूशन किया है, इनको दिया गया है एक ही टेबल में यहाँ पर, ताकि आप आसानी से इनको याद रख सकें। और अभी जस्ट एम्स फार्मासिस्ट में भी आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि यहीं पर से एक क्वेश्चन भी आया हुआ है फादर ऑफ मेडिसिन के बारे में, जहाँ पर पूछा गया था। तो इस प्रकार से आप सभी फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको मिल सकता है। देख सकते हैं फार्माकोग्नोसी है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें आपको प्लांट्स, एनिमल्स, सभी चीज़ों के बारे में डायग्राम इजी मिलेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे से इंटरेस्ट आएगा स्टडी करने में। फिर यदि हम आगे चलते हैं, जो आपकी केमिस्ट्री पोर्शन है, जहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कि लिमिट टेस्ट हो गया, इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर आपको लिमिट टेस्ट भी कम्प्लीटली मिल जाएगा। साथ ही साथ टॉपिकल एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। फिर यदि हम आगे चलते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो कि थोड़ा सभी को टफ लगता है क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर्स को जनरली याद रखना होता है। पर स्ट्रक्चर को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में दिया गया है ताकि आप आसानी से इसे समझ सके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रह सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख पाएंगे इतना सिंपल स्ट्रक्चर शायद ही आपको कहीं पर देखने को मिलेगा। मीन्स केमिस्ट्री भी आप इजीली से यहाँ पर कवर कर सकते हैं। फिर यदि हम आते हैं दूसरे पोर्शन में, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी कुछ यदि क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। क्रोमेटोग्राफी के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि सभी कंटेंट को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। उसी प्रकार हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके चैप्टर है, इनको टॉपिक वाइजली ही सेपरेटली यहाँ पर दिया गया है। इनके कंटेंट को आप आसानी से यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में भी जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, सभी टॉपिक्स को यहाँ पर कवर अप किया गया है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इससे जरूर से क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि यही आपको फार्मासिस्ट में मेनली हेल्प होने वाले हैं। जैसे कि नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं, फार्मासिस्ट कितने रिक्वायर होते हैं, एरिया कितना रिक्वायर होता है, सभी चीज़ों को यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। आप देख सकते हैं ये जो बुक है आपको सभी टॉपिक और सभी पॉइंट को कवर अप करने वाला है। इसलिए आपको मैं जरूर से कहना चाहूँगी ये जो बुक है सच में आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है यदि आप फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे यदि हम लोग आते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, इनसे लगभग 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं से, इसीलिए इनको सेपरेट रखा गया है और सभी डायग्राम के थ्रू इन्हें समझाया गया है क्योंकि जब आप इसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो आपको इजीली से सारी चीज़ें रिकॉल हो पाएंगी और इनकी ह्यूमन बॉडी का पार्ट होता है, इनके जो फंक्शंस है, सभी चीज़ें आप आसानी से समझ पाएंगे। इसीलिए मैक्सिमम डायग्राम की हेल्प से आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनको कलर के यूज से हाईलाइट भी किया गया है। अब आते हैं सबसे खास जो मुझे इस बुक में लगा, नॉन फार्मा टॉपिक। नॉन फार्मा टॉपिक्स में सभी चीज़ें जो एनालॉग्स से कह लीजिए, रीजनिंग है, मैथ्स है, कंप्यूटर्स है, जीके जीएस है, सभी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। साथ ही प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर कुछ एमसीक्यू भी दिए गए हैं ताकि आप थ्योरी स्टडी करते ही एमसीक्यू को सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकें। ये बुक थ्योरी बुक है बट पर भी इसमें नॉन फार्मा पार्ट को इजीली से समझ सके, प्रैक्टिस कर सके, इसीलिए इसमें एमसीक्यू को भी इंक्लूड किया गया है नॉन फार्मा पोर्शन में। तो नॉन फार्मा पोर्शन की भी स्टडी यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे एंटोनिम, सिनोनिम पूछा जाता है इंग्लिश में, नोबेल प्राइज पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट डेट होते हैं उनको पूछा जाता है। सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है टेबलर फॉर्म में ताकि आप इनको कभी भी ना
ना भूलें, हाईलाइट करके रखें और ये आसानी से आपको याद रहेंगे। जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ डिस्कवरी की है ये भी पूछा जाता है। फादर पूछ लिए जाते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। तो आप कह सकते हैं ये जो एक बुक है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है यदि आप फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो फार्मा पोर्शन से कह लीजिए या नॉन फार्मा पोर्शन, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आप आसानी से अपने फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं और अच्छे रैंक भी ला सकते हैं। यदि मैं आपको पर्सनल रिव्यू अपना बताऊं इस बुक के लिए, तो मैंने आज तक ऐसी बुक फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए कभी नहीं देखी है। ये फर्स्ट ऐसा बुक है जहां पर इतने अच्छे से कंटेंट को समझाया गया है बहुत ही आसान तरीके से, और सभी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड है जो कि फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल हो। साथ ही ये आपको हार्ड बाइंडेड भी मिल रही है ताकि आप लॉन्ग टाइम तक इसे आसानी से यूज़ कर सकें, किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होगा, इसे आप लॉन्ग टाइम तक यूज़ भी कर सकती हैं। तो ये जो बुक है ऑफर प्राइस में आपको 650 में अवेलेबल हो रही है, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां पर जाकर इसे आप परचेज कर सकती हैं। प्री बुकिंग 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी और 28 अक्टूबर तक ये ऑफर प्राइस चलने वाली है, तो ज़रूर से इसे आप परचेज कर लेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन।